नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संजय टेक अपडेट्स में। दोस्तों, इंडिया के अंदर अब मोबाइल क्षेत्र में मिलेंगे 12 लाख रोजगार, क्योंकि पीएलआई योजना के तहत मोबाइल फ़ोन अब भारत में बनेंगे। उनके जो पुर्जे होते हैं वो भी इंडिया के अंदर बनेंगे। बहुत सारी कंपनियों ने इसके लिए आवेदन किए हैं, तो देख लेते हैं ये कौन कौन सी कंपनियां हैं जो यहाँ पर मोबाइल क्षेत्र में 12 लाख से ज़्यादा रोजगार देंगी और अपनी कंपनियां यहाँ पर लगाएंगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों यह वीडियो। दोस्तों, पीएलआई योजना से मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स संगठक पुर्जों के विनिर्माण में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। अगले 5 वर्षों में 11.5 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन और 7 लाख करोड़ रुपए के निर्यात की उम्मीद की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा प्रोत्साहन है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना मंत्री ने ये ऐलान किया है। ये पीएलआई योजना क्या है देख लेते हैं पहले। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई को 1 अप्रैल 2020 को अधिसूचित किया गया था। पीएलआई योजना लक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत भारत में विनिर्मित और वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर पात्र कंपनियों को आधार वर्ष वित्त वर्ष 2019-20 के बाद 5 वर्ष की अवधि के लिए 4% से 6% तक की प्रोत्साहन राशि देगी। यह योजना आवेदन करने के लिए 31/7/2020 तक खुली थी। योजना के अंतर्गत ये प्रोत्साहन 1/8/2020 से लागू है। तो ये थी पीएलआई योजना। अब देखिए इसमें कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट किया गया है कंपनियों द्वारा। देखिए, अपने संबोधन में योजना के अंतर्गत एप्लीकेशन विंडो का निष्कर्ष करते हुए श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संचार कानून और न्याय मंत्री ने कहा कि वैश्विक तथा घरेलू मोबाइल विनिर्माण कंपनियां तथा इलेक्ट्रॉनिक संगठक पुर्जा विनिर्माताओं से प्राप्त आवेदनों की पुष्टि से पीएलआई योजना बहुत सफल रही है। उद्योग ने एक विश्व स्तरीय विनिर्माण स्थल के रूप में भारत की प्रगति में अपना विश्वास जताया है तथा यह प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारतीय सेल्फ रिलायंट इंडिया के आह्वान के साथ ठोस रूप से प्रतिध्वनित होता है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम आशावादी हैं और मूल्य श्रृंखला में एक मजबूत परिस्थिति की तंत्र का निर्माण करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इस प्रकार देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण परिस्थिति की तंत्र को मजबूत करेंगे। अब देखिए दोस्तों, पीएलआई योजना के तहत कुल 22 कंपनियों ने अपना आवेदन दिया है। मोबाइल कंपनी इनवॉइस वैल्यू INR 15,000 और इससे अधिक खंड के तहत आवेदन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल विनिर्माण कंपनियां इस प्रकार हैं। देखिए, सैमसंग, फॉक्सकॉन, होन हाई, राइजिंग स्टार, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन हैं। इनमें से 3 कंपनियां अर्थात फॉक्सकॉन, होन हाई, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन एप्पल आईफोन के लिए अनुबंध पर विनिर्माता हैं। इनकी ये 3 कंपनियां एप्पल आईफोन के लिए काम करेंगी, उनका विनिर्माता बनेंगी। एप्पल 37% और सैमसंग 22% मिलकर मोबाइल फ़ोन की वैश्विक बिक्री के राजस्व का 60% है और इस योजना से देश में उनके विनिर्माण आधार में कई गुना वृद्धि होने की उम्मीद है। घरेलू मोबाइल फ़ोन घरेलू कंपनियां यानी कि खंड के तहत भारतीय कंपनियां जिनमें लावा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, भगवती यानी कि माइक्रोमैक्स, पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स, सोजो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और ऑप्टिम्स इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं ने इस योजना के तहत आवेदन किया है। उम्मीद है कि ये कंपनियां बड़े पैमाने पर अपने विनिर्माण कार्यों का विस्तार करेंगी और मोबाइल फ़ोन उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्रीय चैंपियन कंपनियों के रूप में विकसित होंगी। और देखिए दोस्तों, 10 कंपनियों ने निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स संगठक पुर्जा खंड के तहत आवेदन किए हैं। यानी कि 10 कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स संगठन के पुर्जे बनाएंगी जो मोबाइलों के हैं, जिसमें AT&S, असेस्ट सर्किट्स, विजिकॉन,
वालसिन, सहसरा, विटेस्को, नियोलिंक शामिल हैं। अगले 5 वर्षों में इन योजनाओं से लगभग INR 11,50,000 करोड़ का उत्पादन होने की उम्मीद है। कुल उत्पादन में से मोबाइल फ़ोन इनवाइस वैल्यू INR 15,000 से अधिक। खंड के तहत कंपनियों ने INR 9,000 करोड़ से अधिक के उत्पादन का प्रस्ताव किया है। मोबाइल फ़ोन घरेलू कंपनियां खंड के तहत कंपनियों ने लगभग INR 2,000 करोड़ का उत्पादन प्रस्तावित किया है और विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स संगठक ऊर्जा खंड के तहत आने वाली कंपनियों ने 45,000 करोड़ से अधिक के उत्पादन का प्रस्ताव किया है। इस योजना से निर्यात को काफ़ी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और अगले 5 वर्षों में INR 11.50 लाख करोड़ के उत्पादन में 60% से अधिक का योगदान निर्यात द्वारा दिया जाएगा, जो 7,000 करोड़ रुपये है। इस योजना से इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में 11,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश होगा। इस योजना से अगले 5 वर्षों में लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यानी कि दोस्तों अगले 5 वर्षों में लगभग 3 लाख रोजगार अवसर पैदा होंगे प्रत्यक्ष रूप में, और इसके साथ प्रत्यक्ष रोजगार के लगभग 3 गुना अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। घरेलू मूल्य संवर्धन मोबाइल फ़ोनों के मामलों में वर्तमान 15 से 20% से 35 से 40% तक और इलेक्ट्रॉनिक संगठक पुर्जों के लिए 45 से 50% तक बढ़ने की उम्मीद है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक की मांग में वर्ष 2025 तक कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। माननीय मंत्री जी ने विश्वास व्यक्त किया कि इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना और अन्य पहले भारत को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए एक प्रतिस्पर्धी सतल बनाने में मदद करेगी और आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन देगी। इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में घरेलू चैंपियन कंपनियों का विनिर्माण होने से वैश्विक स्तर पर लक्ष्य रखते हुए देश में विनिर्मित वस्तुओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इतनी कंपनियां भारत के अंदर अब मोबाइल का काम शुरू करने जा रही हैं, जिससे बहुत सा रोज़गार मिलने की पूरी उम्मीद है। तो यही इन्फॉर्मेशन आई थी कि मोबाइल इंडस्ट्री में इतनी सारे रोज़गार मिलने जा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब